फिल्मों में अक्सर स्टार्स की चमक देखते हैं, उनकी सफलता देखते हैं, उनका स्टारडम देखते हैं, उनका बड़ा घर, लग्जरी लाइफ देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बड़े कलाकार रहे हैं जिन्होंने अपने करियर में बहुत नाम कमाया, लेकिन जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्हें फाइनेंशियल परेशानी, बीमारी, अकेलापन और काम की कमी जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये कहानियां सिर्फ दुख की नहीं हैं, ये हमें सिनेमा की एक सच्चाई भी दिखाती हैं। ये बताती हैं कि स्टारडम हमेशा के लिए नहीं रहता। आज हम बात करेंगे ऐसे 6 बड़े कलाकारों की जिनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा उतना आसान नहीं था जितना हम सोचते हैं। मीना कुमारी को हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है, लेकिन ये नाम सिर्फ उनके ऑन स्क्रीन किरदारों की वजह से नहीं पड़ा था। उनकी असली जिंदगी भी काफी हद तक दुख और अकेलेपन से भरी रही। उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। धीरे धीरे वो अपने दौर की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बन गई। साहिब बीवी और गुलाम, दिल एक मंदिर और खास तौर पर पाकीज़ा जैसी फिल्मों ने उन्हें हमेशा के लिए यादगार बना दिया। लेकिन निजी जिंदगी में उनका रिश्ता कमाल अमरोही से टूटने लगा और वो धीरे धीरे अकेली होती चली गईं। इसी दौरान वो शराब की लत का शिकार हो गईं। उनकी सेहत लगातार खराब होती गई और बाद में उन्हें लीवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी हो गई। बताया जाता है कि पाकीज़ा की शूटिंग पूरी करना भी उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। सबसे दर्दनाक बात ये मानी जाती है कि उनके निधन के बाद अस्पताल का बिल भरने के लिए तुरंत पैसे भी उपलब्ध नहीं थे। सिर्फ 38 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गुरुदत्त सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो हिंदी सिनेमा के सबसे संवेदनशील फिल्म मेकर्स में गिने जाते हैं। लेकिन जब उनकी फिल्में रिलीज हुई थी तब उन्हें उतनी सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन आज उनकी फिल्में कल्ट कहलाती हैं। खासतौर पर कागज के फूल की नाकामयाबी ने उन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया था। कहा जाता है कि गुरुदत्त बहुत परफेक्शनिस्ट इंसान थे। उन्होंने खुद एक बार अपने सिनेमेटोग्राफर वी के मूर्ति से कहा था कि उन्होंने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन और डिप्रेशन महसूस होता है। यही खालीपन धीरे धीरे उनके जीवन का बड़ा हिस्सा बनता चला गया। उनकी निजी जिंदगी भी आसान नहीं चल रही थी। उनकी शादी सिंगर गीता दत्त से टूटने की कगार पर पहुंच गई थी और वो उनसे अलग रहने लगे थे। इसी दौरान उनका नाम एक्ट्रेस वहीदा रहमान के साथ भी जोड़ा गया, जिससे उनकी निजी जिंदगी और ज्यादा उलझती चली गई। वो धीरे धीरे अकेले होते चले गए और लंबे समय तक डिप्रेशन, अनिद्रा और शराब की लत से जूझते रहे। बताया जाता है कि उन्होंने पहले भी 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था, एक बार प्यासा के समय और एक बार साहिब बीवी और गुलाम के दौरान। उनकी आखिरी रात भी अकेली रही थी। कहा जाता है कि वो अपने बच्चों से मिलना चाहते थे, लेकिन देर रात होने की वजह से नहीं मिल पाए। 39 साल की उम्र में वो अपने घर में मृत पाए गए। आज भी ये पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है कि उनकी मौत एक्सीडेंटल ओवरडोज की वजह से हुई थी या फिर इसका कारण सुसाइड था। भगवान दादा एक समय हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में गिने जाते थे। उनकी फिल्म अलबेला इतनी बड़ी सुपरहिट हुई थी कि वो रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। उस दौर में उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि लोग उनकी स्टाइल और डांस तक कॉपी करते थे। सफलता के उस समय उनकी जिंदगी बेहद शानदार थी। जुहू में समुद्र किनारे उनका 25 कमरों का बड़ा सा बंगला था और उनके पास 7 इंपोर्टेड कारें थीं, यानी हफ्ते के हर दिन के लिए अलग कार। कहा जाता है कि वो फिल्मों के कुछ सीन्स में असली नोटों की बारिश तक कर देते थे। लेकिन बाद में उनकी कई फिल्में फ्लॉप होने लगी और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी एक फिल्म में लगा दी, जो पूरी हो ही नहीं पाई। उनकी परेशानी सिर्फ फिल्मों के फ्लॉप होने तक सीमित नहीं थी। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पुराने फिल्मों के निगेटिव रखने वाली जगह पर आग लग गई। इस आग में उनकी कई फिल्मों का रिकॉर्ड और मेहनत का बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए जलकर खत्म हो गया। इससे उन्हें आर्थिक और भावनात्मक दोनों तरह का बड़ा नुकसान हुआ। धीरे धीरे उन्हें अपना बंगला और कारें बेचनी पड़ गईं और आखिर में वो दादर की एक छोटी सी चौल के एक कमरे में रहने लगे। जीवन के आखिरी दिनों में उनका खर्च फिल्म संगठनों से मिलने वाली थोड़ी सी मदद से चलता था। उनके कई पुराने साथी भी उनसे दूर होते चले गए। सिर्फ कुछ करीबी दोस्त जैसे म्यूजिक डायरेक्टर सी रामचंद्र और एक्टर ओम प्रकाश ही उनसे मिलने आते थे। साल 2002 में 88 साल की उम्र में उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने अपने आखिरी समय में एक बार कहा था, मैं मजदूर से करोड़पति बना था और फिर वापस वहीं पहुंच गया। परवीन बॉबी 70 और 80 के दशक की सबसे ग्लैमरस और मॉडर्न छवि वाली एक्टर थीं।
उन्होंने हिंदी फिल्मों में हीरोइन की इमेज ही बदल कर रख दी थी। दीवार, अमर अकबर एंथनी, नमक हलाल और शान जैसी बड़ी फिल्मों में काम करके वो उस दौर की सबसे बड़ी स्टार्स में शामिल हो गई थीं। खास बात यह भी थी कि वो पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस थी जो टाइम मैगजीन के कवर पर नजर आई थी। लेकिन अपने करियर के सबसे अच्छे समय में ही उनकी जिंदगी बदलने लगी। धीरे धीरे उन्हें पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी हो गई। इस बीमारी की वजह से उन्हें लगने लगा था कि कुछ लोग उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बताया जाता है कि बाद के सालों में उन्हें खाने तक से डर लगने लगा था और वो अक्सर फोन कॉल भी रिकॉर्ड करती थी क्योंकि उन्हें हर चीज पर शक होने लगा था। 1980 के दशक के बीच उन्होंने अचानक फिल्मों से दूरी बना ली और लंबे समय तक विदेश में भी रहीं। भारत लौटने के बाद उन्होंने खुद को लगभग पूरी तरह से लोगों से अलग कर लिया और मुंबई के अपने घर में अकेले रहने लगी। 2005 में उनकी मौत की खबर तब सामने आई जब उनके घर के बाहर कई दिनों तक अखबार और दूध की बोतलें जमा होती रहीं। बाद में पता चला कि उनकी मौत कुछ ही दिन पहले हो चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी तबीयत लंबे समय से खराब थी और वो डायबिटीज जैसी बीमारी से भी जूझ रही थीं। उनकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक बात ये मानी जाती है कि उनकी मौत के बाद भी कई घंटों तक उनके पास कोई नहीं था और बाद में उनके कुछ पुराने दोस्त ही उनके अंतिम संस्कार के लिए आगे आए। ए.के. हंगल हिंदी सिनेमा के बेहद सम्मानित कैरेक्टर एक्टर थे। शोले में उनका छोटा लेकिन यादगार रोल था। आनंद बावर्ची और नमक हराम जैसी फिल्मों में वो सिंपल और असरदार एक्टिंग के लिए याद किए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने फिल्मों में बहुत देर से करीब 50 साल की उम्र के बाद शुरुआत की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। फिल्मों में आने से पहले वो आजादी की लड़ाई से भी जुड़े रहे थे और कुछ समय जेल भी गए थे। मुंबई आने के बाद शुरुआती दिनों में उन्होंने दर्जी का काम करके अपना खर्च चलाया। बाद में थिएटर से जुड़कर उन्होंने अपने अभिनय का सफर शुरू किया, लेकिन जिंदगी के आखिरी साल उनके लिए आसान नहीं थे। इतने लंबे फिल्मी करियर के बावजूद उनके पास बुढ़ापे के समय ज्यादा बचत नहीं थी। वो मुंबई के किराए के छोटे फ्लैट में अपने बेटे के साथ रहते थे और दोनों की सेहत भी ठीक नहीं थी। इलाज का खर्च संभालना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास दवाइयों और रोजाना के खर्च के लिए भी पैसे कम पड़ने लगे। जब मीडिया में उनकी हालत की खबर सामने आई तब अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, सलमान खान, आमिर खान और महाराष्ट्र सरकार समेत कई लोगों ने उनकी आर्थिक मदद की। अपनी उम्र के आखिरी दिनों तक वो काम करने की इच्छा रखते थे। बताया जाता है कि उनकी मौत से कुछ समय पहले ही उन्होंने एक टीवी सीरियल में छोटा सा रोल प्ले किया था क्योंकि वो आखिरी समय तक एक्टिंग से जुड़े रहना चाहते थे। 2012 में 98 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद उनके अंतिम संस्कार में फिल्म इंडस्ट्री के बहुत कम ही लोग पहुंचे थे। विमी हिंदी सिनेमा की उन एक्ट्रेसेस में से थीं जिनका करियर बहुत तेजी से शुरू हुआ और उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गया। उन्होंने हमराज फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की थी और पहली ही फिल्म से वो रातों रात स्टार बन गई थीं। उनकी खूबसूरती, स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस इतने अलग थे कि इंडस्ट्री को लगा कि वो लंबे समय तक टॉप एक्ट्रेस बनी रहेंगी। उस समय वो पाली हिल के बड़े बंगले में रहती थी और बहुत शानदार जिंदगी जी रही थी, लेकिन उनकी जिंदगी का मुश्किल दौर बहुत जल्दी ही शुरू हो गया। उनका परिवार शुरू से ही फिल्मों में आने के खिलाफ था और बाद में उनसे दूरी बना ली। उनकी शादी पहले से ही हो चुकी थी, लेकिन फिल्मों के फ्लॉप होने और पैसों की परेशानी के बाद उनका रिश्ता भी टूट गया। धीरे धीरे वो अकेली पड़ती चली गई। बताया जाता है कि बाद के सालों में वो आर्थिक रूप से पूरी तरह कमजोर हो गई थी। उन्होंने कोलकाता में एक बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया। जिंदगी की परेशानियों से जूझते हुए वो शराब की लत का शिकार हो गई और उनकी सेहत लगातार खराब होती चली गई। जीवन के आखिरी दिनों में उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो मुंबई के नानावती अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती थीं और लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। 1977 में सिर्फ 34 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। सबसे दुख की बात यह है कि उनके निधन के समय ना तो इंडस्ट्री से कोई बड़ा व्यक्ति वहां मौजूद था और ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य। बताया जाता है कि उनके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ठेले पर ले जाया गया था। उनकी कहानी ये दिखाती है कि अचानक मिली सफलता हमेशा लंबे समय तक नहीं टिकती और कई बार स्टारडम के पीछे छिपा संघर्ष और अकेलापन बहुत देर से सामने आता है। इन कलाकारों की कहानियां हमें सिर्फ दुखी नहीं करती, बल्कि हमें ये भी याद दिलाती हैं कि फिल्मों की दुनिया सिर्फ चमक दमक नहीं होती। इसके पीछे बहुत मेहनत, असुरक्षा और अनिश्चितता भी छिपी होती है। इन सभी कलाकारों ने अपने समय में सिनेमा को बहुत कुछ दिया और आज भी उनका काम लोगों के दिलों में जिंदा है। आपके हिसाब से इनमें से किस कलाकार की कहानी सबसे ज्यादा भावुक करने वाली लगी? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको सिनेमा से जुड़ी ऐसी सच्ची और कम सुनी गई कहानियां जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।